श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमो नमः। श्री ओम नमः। श्री हरि ओम नमः। श्री हरि ओम नमः। श्री सरस्वती नमो नमः। श्रीमाता चरणकमलभ्यो नमः। श्रीष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। निष्ठानदेवताभ्यो नमः। वस्त्रुदेवताभ्यो नमः। श्री ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन्मगणाधिपतये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय कद्दिताय नारायणाय यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्तुते। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तिकारी भानु शशिवो वोजस्य संराहु केतु सर्वे ग्रह शांति करावतु। नवग्रहमंडल देवताभ्यो नमः। श्री राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों को अंकितानंद की कोटिन कोटिन प्रणाम। सभी को मेरी राधे राधे। बामई स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। तो गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। शरण पड़ा तुम्हारी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। के शरण पड़ा तुम्हारी चरणों में जगह देना।
करुणा निधि नाम तुम्हारा, करुणा करके दिखलाओ कि अज्ञानी में कल खामी में कपटी भी मैं गुरुदेव, तुमसे चरणों में लगा लेना गुरुदेव दया करके, चरणों में लगा देना, जीवन को नैया से गुरु पार लगा देना, कि दिया गुरु ने सत्संग इस अंकित को आनंद को। बोले भागवत भगवान की जय। तो पहला श्लोक है प्रथम, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदत्ताद हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो सच्चिदानंद, सच की उत्पत्ति कराने वाला, सच रहेगा, सच है। और उदाहरण दूं, अपने कोई गुरु खायो कैसे लोगो मीठो, तो ऐसा ही सच मीठो है। सच गोविंद को बड़ा प्रिय है। झूठ बराबर तप नहीं, सच आगे बढ़ते है, जाके तेरे से तुलसीदास जाके करते है राम। झूठ बराबर तप नहीं, तप बराबर झूठ, जाके हृदय राम है। अब गुरुदेव ने माने जो कही है बात, और विश्वोदत्ताद हितवे, जब गोविंद खिलखिल हंसते हैं तो सृष्टि का उत्पत्ति होती है। और जैसे ही गोविंद हंसना प्रारंभ बंद किए और मुरझाए, जैसे ही बोला बंद किया, और सृष्टि का वायु प्यार अंधकार में आ जाता है, आंधी तूफान। विश्वोदत्ताद हेतवे तापत्र, तीन ताप होते हैं, दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का को व्यापा। और दूसरी बात कही है रामचरितमानस में, राम रामायण तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो राम रामायण तुम्हारे पासा, तो तीन विशेषण बताए गोविंद ने, सत्य चित्त आनंद। भगवान सच्चिदानंद, सच्चित चित्त और आनंद। आनंद स्वयं प्रभु है। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में करते हैं, आनंद सिंधु सुख राशि, सी कर देतहि लोक सुतासी। बैंक सुंदर सुख पारा, सी करते लोक सुतारा। तो तीन कारण बताए, विशेष कारण गोविंद के कारण है तीन, सत्य चित्त आनंद। भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जगत उत्पत्ति जो श्री कृष्ण भगवान चंद्र ठाकुर जी तीन प्रकार के न्यासों का परमाणिक अदित करते हैं, और इस कारण बताते हैं तीन, सत्य चित्त आनंद। जीवन में सत्य को बिकारा नहीं आता, और चित्त देख होते हुए आनंद प्रगति बेलोई। आनंद जीवन की, आनंद के इस परम रूप में, अपने आनंद के आनंद जीव में किस प्रकार प्रकट होता है, किया है, होगा, रह के, इसके शिक्षा है। श्रीमद् भागवत पाठन से, श्रवण से मात्र एक शास्त्रियों कहते हैं, कर्म छोड़, मोक्ष छोड़, लोभ छोड़, महा छोड़, परंतु जो महीना अपने
सुपारी तमाकू भी नहीं छोड़ सकता, वो कर्म क्या और लोभ क्या छोड़ेगा। तो कहती हैं एक चैतन्य सर्प को नहीं खाई, जग माया जग व्यापिक माई। वेद कहते हैं जीवन प्राणी से कुछ ईश्वर से मिलना चाहिए, तब ईश्वर की पहचान होती है। लेकिन अपने जो संसार में सर्प जीवन उपदेश के ज्ञान के पंच नहीं होता, इतना बात कहकर विचारते भगवान व्यास जी श्रीमद् भागवत की रचना की। यह बताते परम पुराण नीम सारण्य। और नीम सारण्य क्या क्षेत्र है? नीम सारण्य सुमासीस। नीम सारण्य इसे कहते हैं जहां 88 जन विराजमान और एकत्रित कथा चल रही, उसे कहते हैं नीम सारण्य। जहां प्रभु की हर कथा चल रही हो वही नीम सारण्य, वही वृंदावन, वही धाम। तो श्री सूती महाराज व्यास जी लेकिन हरि कथा को लेकर सरस्वती को वेद, सरस्वती के वेद, सरस्वती को नदी के नीम सारण्य ऋषि क्षमाक्षण वर्णन करने के लिए कलयुग में प्रमुख एक घर बार छोड़कर जंगल में जीवन, प्रभु के जीवन जंगल में जाने से ही प्राप्त गोविंद गोपिकाओं ने घर छोड़ा बन गई। फिर भी कहने भगवान ईश्वर की प्राप्ति के भगवान निवास करने वाले प्रथम जीवन को गोविंद के मन सरी न कहो वेद पाठशाला गोपिका कब गई पाठशाला, गोपिका कब गई पाठशाला, गिरिजा ने मंत्र दियो है, कुबेर ने चंदन से डाला। तो गिरजा ने वेद दिया, कुबेर ने चंदन घिस डालो। इस जिन सर्व ने अपने मन के भाव को गोविंद में लीन किया है, जो कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की भावनाओं, भगवान के दिव्य लीला और कथाओं के प्राणी याद अपनी जीवन में विशेष में कहा दो तो कुछ तो कले मले कर सुगिरानी सीता सिरो मद्भागवतो किलो मिलो रास्तिन। तो नीम सारण सौनक ऋषि जी बोले महाराज, भाव को भाव कहो आलसऊ, भाव को भाव कहो आलसऊ, दस नाम
गल दस जपहु। भाव कुभाव कहो आलसो दसौ नाम जपत मंगलो। तो भाव चरणों का ध्रुव चरण विधात गिरजाकन जो तिन निर्मित भात पुस्तक पूर्ण कर्मस कुबेर जा मंत्र जलान माया की केलन वर्ण भक्ति मोहना। भगवान के वर्णन कहने लगे, हे लोगों, इस संसार में कल कामी रूपी सर्प से बचने का साधन एक श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। मात्र साधन श्रीमद् भागवत महापुराण ही है और नीम सारण में माना जाता है। इस पुराण को जो कोई सुनता वो जीवन में तर जाता। कल मन सो चिंत करने वाले लव मन को शुद्ध संगतमत करने कहा और कोई साधन नहीं है। जब जीवन में जन्मता और पूर्व आदि रहते हैं जब हैं तभी जीवन श्रीमद् भागवत महापुराण की लौकिक बातों को लिखकर श्रीमद् साधन को प्रतिनिधित्व वेद व्यासी ब्रह्मा जी ने एक तराजू में लिया। इधर श्रीमद् भागवत को इस श्रीमद् भागवत अपने मातम की विशेष व्यास जी ने लोकिन बात कही है। सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को सुनाई ये कथा। उसके समय देवता रूपी सुधा कल संगृह्यते स्म देवताभ्यो समानसम च मानसम। तो आत्मपूर्ण कलश के करके केवल सुखदेव जी अविवेक अनुमानित करके उन्हें डांट के भगा देते हैं। उनके प्रश्न सुनकर सुखदेव जी महाराज ने विचार विमर्श होकर बोले, बको सुलता कल बको सुधा बक कथा लिम कोलिन बकम प्रामंचणम कहम चन्यम मानसम। तो कहते हैं कहाँ सुधा कलश कहाँ मड़ी, कहाँ कांच कहाँ मड़ी और कहाँ अमृत और कहाँ कथा। तो ब्रह्मा जी ने एक प्रलय में अनंत ग्रंथों को रखा। जैसे नारायण कवच है, भगवती दुर्गा कथा है, शिव पुराण है, अनेक ग्रंथों को रखा और एक पन्ने में श्रीमद् भागवत का को रखा और तोलना नाम कहने लगे। निधूनाम तुलनानाम वाचन्याम, निधूनाम तुलनानाम वाचन्याम, तोलने लगे। तो श्रीमद् भागवत का पल्ला ऊंचा और अनंत ग्रंथों का पल्ला नीचे। तो यही ब्रह्मा जी ने आदेश कर दिया कि सप्ता दिवसौ महामोति केंदे ईश्वरात् व्रतबोधनादिभीति। तो जब जग के सब लाभ पंजोई संत बिन बोलत होई। तब तो सिर्फ ऋषियों आचार्यों श्रीमद् भागवत का रूप तो इस प्राचीन काल नीम सारण में
प्राचीन काल के समय में एक शौनक जी ऋषि ने ब्रह्म नारद जी को सप्ताह श्रवण के उपदेश ही मुक्त भक्ति मार्ग कहने का मार्ग बताए। तो सूत जी महाराज के वचनों को सुनकर शौनक जी ऋषि पूछने लगे, हे प्रभु, लोकप्रिय लोकेन विग्रह की चंचलता और मुक्ति का नारद जी सप्ताह विशेषता की वर्णन महत्व उपदेश देखते हैं। शौनक जी महाराज ऋषियों के साथ उनका योग व्रत इष्ट सूती बोले, इस समाधान में मैं तुम्हें एक भक्ति क्षण पूछक उपख्याना सुनाता हूँ। सूत जी कहने लगे, एक बार 4 ऋषि महीने भगवान के उपदेश सुनकर करते कि सत्संग के लिए पूछ बद्री का आश्रम आए और नारद जी ने खेलना प्रारंभ कुल दिखा। नारद जी देव ऋषि नारद जी के ऋषियों में पृथ्वी और पुक्षण के करने पर पर्व में पुष्कर केसी गोदावरी प्रयाग कंदरगी रंगविद्यन आदि महान सागरों से नित्यम और कहते हैं सत्य नित्यानाम चरुणविचापम नित्याद्देहत्यम। तो सत्य तप दान और देखो सत्य तप और दया दान गुण वाला का नाम तथा मिलना माता पिता अपने बालक के केवल पेट भर के शिक्षा नहीं दिलाते। संत लोग साधन शिक्षा पंखोड़ियों के हित होते हैं। माता पिता बालकहु बुलाई उदित वीर ई धरणी दुहाई नगरे विभु नारी विषय नार सोव गोराई नटखट मटही की और आदित्य घर के में सलाह मिलते हैं। तो रोम तरुणी विद्या गिरश्यामलोद्विद्यांक नित्यम लोकेन नित्यदोनिनम। सूती रोमभूषण और कहने लगे, सब घर में शास्त्री प्रधान के नित्य नेताओं बने जाते हैं। विकट भाव बहुति बनेई ब्रह्मा लोकेन वेद बचन होई शास्त्री अपनो वेद न खेलो जीवन जात वेद हो।
बचनो बेभाव भाव सुधा क्षण तपन मजई दुर्न संत पिटय गिर जितकारी बड़े भाग जब जी हूँ बिनाई बड़े भाग रे संतन के संग लाग रे मेरी अच्छी बनेगी मेरी दुगदी मिटेगी। और अनुराग रे देखो नारद जी ने ध्रुव की बनाई प्रहलाद की बनाई संत चरण अनुराग। और मीराबाई बनाई संत चरण अनुराई बनाने राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, बोली भागवत भगवान की जय। तो यमुना अत्यम महामुखे यति स्मनम तुर्णानम ऋचिवाचन्या। तो नारद जी को कहीं चेतना नहीं मिली, चेतना में ऊर्जा। आद बद्री गए, केदारनाथ गए, वृंदावन आए तो यमुना किनारे गंगा यमुना सरस्वती तीनों धारा एक युवती को खड़ी हैं और पूछते हैं नारद जी आके किम मौनाम अखिल स्म्यानम तरुणयुक्ते। तो भक्ति ने बड़ा प्रश्न जवाब दिया। भक्तिम च ज्ञान वैराग्य नामानौ पुत्र पदाम जल जराम प्रीतिम। ये मेरे पुत्र हैं महाराज, मैं भक्ति हूँ, ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। तो नारद जी तो कलयुग भक्ति यमुना किनारे मुनि नारद जी पुष्प पूरंग ज्ञान और भक्ति ना पूछते। संसार तीनों लोतिता पहलो पुस्तर दूसरो पितृ तीसरो लोकोन कृष्ण। यह कलयुग की प्रमुख देवी गंगा यमुना आदि ठेड़ी हैं। नदी जब मेरी सभी, लेकिन परंतु फिर भी मुक्ति नहीं मिलती। मुनि बोले अपने आप मुझ कलयुग कहने लगे। नारद जी ने गए तो देखा तो गीता पाठ किया पहला पुत्र, तो युवा हो जाते फिर मुचलताम सांस्तरी परिणम। भागे भागे गए कि महारानी कहाँ की हो, कि कर्नाटक महाराष्ट्र का गुजरात बड़ियाब मांगुल देवी बन की जो यम महाराज महाराष्ट्र में जन्म हुआ, कर्नाटक में जन्म हुआ, महाराष्ट्र में ब्याह हुआ, गुजरात में मेरे ब्याही गई और मेरा कान्हा से तो तरुणी हो गई महाराज। युवक
पुत्र दति जतात्मनम उत गिरदास ससांग वेदा कृष्टतहं गीत कुत्यात्मष्ट चंद्र गिरिजा महाराष्ट्रकम च स्थिरतानम। नारद जी कहने लगे, भक्ति इस कलयुग में, कल काल में सात चरण का लोप हो जाता है। सभी सज्जन दुख और कष्ट सुखी हैं। कलयुग केवल मूलानि मन ही पाप पुरुध जन धामानि मिन। कलयुग के प्रथम से साधन का लोप हो जाता है। साधन क्षण सत धर्म दुध्य मूल वेद शास्त्र पुराण के खरण हुए। परमात्मा रूप वृक्ष के कुट जड़ों धर्म के वेद पुराणों शाखाओं किया फल और फल मोक्ष है। भक्ति धर्म आचार्य से उपदेश होकर कहती है और धर्म स्वामी हरि है। आचार्यो प्रमोभ धर्म से क्षमत्रो। केवल प्रमुख के कारण श्रेणियों नांगृति वृत्त से तुम तो भक्ति कीर्तन करने लगी गोविंद का। और क्या बोली? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। तो इधर से आकाशवाणी हुई, क्या हम कथा लोक्षम। भक्ति खुश होकर नारद पुत्र विवाह हो गए और खुश होकर कीर्तन करने लगी, नारद जी का गुणगान करने लगी। तुम साधु बड़े ही बढ़िया हो, बड़े ही साधु उनके सत्य रहते हो। इधर सतरंग ते कहु जा निराहु दिन पूरा। का आएगा तो मैं क्या करूं? जाओ तो चलो, मैं तो तैयार हूं। का है मैं खा रहा हूँ आज कछु नित तो नर बूरी पामुन पाय माई तजे कन्हई बालक सुंदर। भक्ति बार पाप घर होते हैं। इस कलयुग में एक मुक्ति गुण के मनुष्य इस भगवान के नामों समरण से ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो कह रही भक्ति क्या? कलयुग चौपाई भगवत जी में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे प्रभु नर उतरे पारा।
इस प्रकार जैसे फल को प्राणी अनुक्रम योनियों में तपमात्र यौन योग के आद्य से सभी प्रवण नहीं कर सके। प्रति भी वही फल कलयुग में भगवान के संकीर्तन का मात्र करके एक लेते हैं। फिल तो नगरता योद साधन तप फुल दीप बात भक्ति लो केसी कीर्तन दास मुनि नथवंत की। तो भगवान का एक नाम हिरण्याक्ष, पापी, कष्ट, चेतन शत्रु नाश, अनुष्चित्रणाओं सर्वजन्य पाप के कारण। तो भक्ति बोली, हे मुनि, अपने वचनों से बड़े प्रसन्न मिल है। अपने ही वचनों को सुन ध्रुव और प्रहलाद मोक्ष ईश्वर की प्राप्ति हो गए। जैसा देवऋषि ने चरणों में प्रणाम कर दिया, प्रणाम कर सकते हैं आप। अपने कृपा थोड़ी दूरी देरी और बढ़ो। ताल तुलसी दो वृक्ष रंग महल बरदर्श दुखिया तप होय। तो कहते हैं संत आगमन हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय। दास संत द्वार लक्ष्मी पापी के भी घर होय। तारा और सुत लक्ष्मी पापी के भी घर होय। और सूती कहने लगे, हे ऋषियों, नारद भक्ति बोली, भक्ति तुम गोविंद की शरण में चली जाओ, तुम प्रकट हो जाओ। भक्ति एक बार भगवान से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ब्रजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। संतन के दुर्लभ पास सुहृद रंग, संतन के संग लाग रे मेरी अच्छी बनी है, अच्छी बनी है मेरी बिगड़ी बनी है। संतन के संग लाग रे मेरी अच्छी बनी है। कागाते तो हंस कहावे, संतन संग करे पुण्य कमावे, संतन संग करे पुण्य कमावे।
हरिचरण दोहराव रे तेरी अच्छी बनी है, संतन के संग लाग रे मेरी अच्छी बनी है, बिगड़ी बड़ी अच्छी बनी है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी है। कागा से तो हंस बनावे, कागाते तो हंस बनावे, मिट जाए तेरो दाग रे तेरी अच्छी बनी है, धन के संग लाग रे मेरी अच्छी बनी है। सुत बुझ नार तीन पौसाए, सुत बुझ नार उन्हें पौसाए, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनत भाई साधु, रामचरण अनुराग रे मेरी अच्छी बनी है, संतन के संग लाग रे मेरी अच्छी बनी है, अच्छी बनी है मेरी बिगड़ी बनी है, संतन के संग लाग रे मेरी अच्छी बिगड़ी बनी है। तो संत देखो, संत को बाप बता रहे हैं भागवत जी, संत ऐसा ढूंढिए परखे मिले तो जो है गुरु को छान के जब पीवे न। गुरु कैसा चाहिए? जो तन मन सौंप दो अपना गुरु को, तन मन दोन तुझको अर्पण क्या है मेरा। तो तन मन धन सब कुछ है अर्पण क्या लागे मेरा, मी क्या लागे मेरा। तो कौन है गुरु? तन मन धन, ज्ञान वैराग्य को तो ज्ञानम ददाति जी नारद। कथा आती है नारद नारद, तो नारद जिसे उसकी बात को नारद किया जाए, नारद। इसकी बात को नारद किया जाए दो घड़ी के समय, उसे कहते हैं नारद। अज्ञा की खंड तीज नारद, देवता हो देवनाथ हो दमन दैत्यनाथ जी। जिस जीवन में नारद जी जैसे संवाद और भगवान अवरक्षा मिलती है, चेतना नारद जी चेतना और बद्रीनाथ आश्रम आए और तपियम करने यज्ञ समा सूर्य के समान तप्रुण के प्रणिवात्य सोता तथा सारंग मम कर्ण रसायनम, सोता तथा कारंग मम कर्ण रसायनम। तो सोता तथा सारंग मम श्रीमद् भागवत कथा संग सारण। बनी सत्संग हरे कथा तरबिल। श्री राधे, जय श्री राम।